दवाई मतलब खाता रहा तो मतलब और मतलब मेरे को कब्ज और बनता गया। फिर मैंने बोला कि मैं दवाई अब नहीं खा सकता, मेरी क्षमता नहीं है अब खाने की। फिर बोला चलो इससे तो नहीं हो रहा, हेम्योपैथी करवाते हैं। तो हेम्योपैथी में दिल्ली में मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ दोस्तों आज हमारे साथ हैं अफजल अंसारी जी। ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं। पिछले 3 साल से इनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। 1 महीने इनको ट्रीटमेंट दिया है, ज़बरदस्त इनका पेट बिल्कुल सही हो गया है। अभी इनको जो सिम्टम्स होते थे वो मैं आप सबको बताऊंगा। कॉन्स्टिपेशन इनको बहुत ज़्यादा था, पेट इनका कभी भी एक बार में साफ होता ही नहीं था। 2-3 बार जाते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा ही इनको स्टूल पास होता था। खाने के बाद इनका जो पेट ही फूलता था, इनको आंव आता था, यानी म्यूकस इनके लैट्रिन में बहुत ज़्यादा दिखता था। आंतों में इनको सूजन बहुत ज़्यादा थी, ठीक। नाभि इनकी खिसकी हुई थी और हल्के इनको नले भी पड़े थे, यानी कि पेट इनका टाइट भी हो गया था, ठीक है। अभी ये बताएंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाया है और अब ठीक होने के बाद में इनको कैसा लग रहा है, वो सब चीज़ बताएंगे। आपने कहाँ कहाँ पे इसका इलाज कराया है वो बताइए पहले। सर सबसे पहले मैं तो अंग्रेजी दवाई खाई बहुत सारा। तो उसमें दवाई खाने के बाद मुझे आराम तो मिल गया, आराम मिल गया। फिर मैंने मतलब दवाई बोला मम्मी पापा की दवाई है तुम्हें हमेशा खाना पड़ेगा, मम्मी पापा बोलते रहा। तो मैं दवाई मतलब खाता रहा तो मतलब और मतलब मेरे को कब्ज और बनता गया। फिर मैंने बोला कि मैं दवाई अब नहीं खा सकता, मेरी क्षमता नहीं है अब खाने की। फिर बोला चलो इससे तो नहीं हो रहा, हेम्योपैथी करवाते हैं। तो हेम्योपैथी में दिल्ली में मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपने अल्ट्रासाउंड करवाई। तो उसमें मेरे को दिखाया कि आंतों में सूजन है। तो उसमें मैंने हेम्योपैथिक बोला कि 3 महीने तक तुम्हें दवाई चलाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं 3 महीने की दवाई कोर्स किया, तो फिर भी मतलब सही हो गया। मतलब कॉन्स्टिपेशन में सब कुछ मतलब पेट साफ होने लगे, सीट भी लग गई थी मेरी। तो फिर मतलब दवाई छोड़ने के बाद मुझे फिर वैसे ही फिर मतलब धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन बनते गया। फिर मैं मतलब कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मतलब इसको मैं फिर कहा ये इससे भी नहीं होगा मेरे को। फिर मैं मतलब मेरे घर में जो है मम्मी पापा वो कह रहा अब यहाँ भी नहीं तो मैं ले चलता हूँ वहाँ पे दरगाह। अच्छा, दरगाह भी गया मैं। तो दरगाह जाने के बाद वहाँ पे मैं 1 महीना वहाँ भी मतलब गया, जब दिखवाए वहाँ पे तो वो वहाँ पे कह रहे थे मौलाना कि मतलब इसको ना पेट के अंदर इसके अंदर वो भूत है, भूत डाल दिया गया कुछ, मतलब मीठा से कुछ खिला दिया गया किसी ने कुछ खिला दिया। हाँ खिला दी मीठे मौलाना पानी ने ऐसा बोला। हाँ ऐसा बोला। हाँ, तो वहाँ भी मैंने 1 महीना उसके साथ रहा। तो मतलब उसका भी मतलब दवाई दिया उसने भी, तो उसका भी दवाई मेरे को अच्छा लगा, मतलब पेट भी सही हो गया सब कुछ। फिर उसका भी मतलब हुआ, अब तो मेरे को अच्छा लगने लगा, मैं छोड़ता हूँ। फिर वो जब छोड़ा मैंने दवाई फिर वैसे ही हो गया मेरा पेट। तो बस फिर मैंने सर का वीडियो देखा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे 1 महीना मैंने बिल्कुल पॉजिटिव होके मतलब ट्रीटमेंट लिया, मतलब सब कुछ अच्छा मतलब खुश होके। तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल गया, मुझे अच्छा लगा कि नहीं मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो मुझे अब आराम मिलेगा सर, और कुछ नहीं, बस पेट साफ हो रहा है। पेट साफ होने लग गया। खाने के बाद जो फूलता था पेट फूलना बंद हो गया। बंद हो गया। अभी जो आपको आंव आता था, म्यूकस आता था, वो म्यूकस तो बिल्कुल अब नहीं आता है। नाभि भी इनकी सेट है और पेट में जो हल्की इनको टाइटनेस था, यानी थोड़ा नले पड़े थे, वो भी इनको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस इनको थी। आप जैसे भी लोग, यानी हम जैसे भी लोग बहुत सारी जगहों पर ट्राई करते हैं। अगर अल्टीमेटली हम ठीक होना ही चाहते हैं, उसी के चक्कर में हम कभी होम्योपैथी में, कभी एलोपैथी में, कभी आयुर्वेदिक में, कभी जैसे इन्होंने बोला कि मौलाना के पास गया था तो मौलाना ने बोल दिया कि कुछ करा दिया है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें, हम अल्टीमेटली ठीक होना ही चाहते हैं, बट होता क्या है कि रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि नाभि खिसकी हुई रहती है और आंतों में सूजन रहता है, और जब तक आपकी नाभि नहीं सेट होगी तब तक आपके आंतों की सूजन भी नहीं जाएगी। दूसरा, और जब तक आंतों की सूजन नहीं ठीक करेंगे तब तक आपकी नाभि भी सेट नहीं होती है। कई बार आप लोग अपने गांव में कहीं भी अपने दाई दादा के पास जाकर, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग नाभि सेट करते हैं, लेकिन सुबह सेट करते हैं शाम को हट जाया करती है। तो ये कंडीशंस जो है बना रहता है। जिस दिन आप छोड़ देते हो वो सारी चीज़ें करना, वापस ये कंडीशन पुरानी आ जाती है। तो आपको इसमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। 100% आपका आईबीएस जो है ठीक हो सकता है। बस यही है कि आपको ज़्यादा राजनीति में नहीं पड़ना है। राजनीति का मतलब ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार लोग अपना उस पर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं,
कोई बोलता है इस डॉक्टर के पास चले जा, कोई वो दवाई रेकमेंड करता है, कोई बोलता है वो ऑनलाइन दवाई बेचता है, दवाई बताता है, उसकी दवाई खा लिए ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आयुर्वेदिक चूर्ण आप ऑनलाइन मंगा के खाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करते हो, ठीक, लेकिन फिर भी होता नहीं है। जितना दिन खाते हो आराम लगता है, उसके बाद आपकी हालत वैसे ही रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको सही ट्रीटमेंट लेना है, सही जगह पे आना है और पॉजिटिव होके आना है, ठीक। अगर आप सोचो मैं 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाऊं, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई आपको अगर बोलता भी है कि मैं ठीक कर दूंगा, आपको ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक। ये लड़का बहुत ही पॉजिटिव, एकदम खुश मिजाज, पूरे दिन हंसते रहने वाला लड़का, ठीक है। इस तरह का अगर नेचर आपने बना लिया है, अपने अंदर इस तरह की पॉजिटिविटी आपने डेवलप कर ली, तो IBS आपका ठीक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, अगर आप कई सालों से परेशान हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो गए, ऐसा लगने लगा है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, पूरे दिन बेचैन रहते हैं, पेट पे ही दिमाग आपका लगा रहता है, पूरे दिन पेट पे ऐसे ऐसे हाथ आप मलते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराएंगे, 100% आपकी समस्या ठीक होती है, ठीक है दोस्त। धन्यवाद।